हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ की एमबीबीएस और बीडीएस की जो काउंसलिंग वो कब से स्टार्ट होगी। जैसा कि आपने देखा होगा, एक एमसीसी की तरफ से एक नोटिस आया था जिसमें टेंटेटिव डेट्स आपको बताई गई थी कि जो स्टेट की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी वो शायद 31 जुलाई से लेके 5 अगस्त के बीच में होगी, ऐसा आपको बताया गया था। तो वही है कि हाँ, सीजीडीएमई वाले थोड़े से लेट लतीफ रहते हैं, तो बाकी स्टेट्स की तो कुछ स्टेट्स के तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की मुझे लगता है कि लगभग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट हो जाने चाहिए। इसमें क्या होता है कि 4-5 दिन का आपको समय मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आप सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, वो फिल करने के बाद आप कैटेगरी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, याद रखिएगा। और सब कुछ सीजीडीएमई की वेबसाइट पर होगा, तो आप कैटेगरी चेंज वहां पे कर सकते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी यहाँ पे। उसके बाद 1000 रुपए जो है वो आपकी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो होती है, जो कि रिफंडेबल नहीं होती, मतलब आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और रिजर्व बच्चों के लिए 500 रुपए की होती है। सब इन्फॉर्मेशन आप लोग जानते होंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको लॉक करना होगा। उसके बाद आपकी पहले आएगी मेरिट लिस्ट, उसके बाद आएगी अलॉटमेंट लिस्ट। कई बार ऐसा होता है कि मेरिट लिस्ट और अलॉटमेंट लिस्ट एक साथ आती है, लेकिन पहले मेरिट लिस्ट आएगी, उसके जस्ट बाद अलॉटमेंट लिस्ट आती है। वैसे छत्तीसगढ़ का सीट मैट्रिक्स भी आना चाहिए उसके पहले, लेकिन सीजीडीएमई वाले कोई भी काम अच्छे से नहीं करते, लेकिन उनको सीट मैट्रिक्स अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं। क्या पता इस बार कर दें, है ना। तो पहले सीट मैट्रिक्स आएगा, फिर तुम्हारी अलॉटमेंट मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, है ना। और आपको जो कॉलेज मिलेगा उसमें 4 से 5 दिन का ये लोग मिनिमम समय देंगे एडमिशन लेने के लिए। तो आपको जो भी कॉलेज मिलेगा अलॉटमेंट लेटर में वो कॉलेज रहेगा, और कहाँ पे आपको जाना है। जैसे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है तो आपको उसी कॉलेज में जाना होता है एडमिशन लेने के लिए। पहले वहां पे आपकी स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेन जो होता है, जैसे आप अनरिजर्व के बच्चे तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए स्थायी, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का होना चाहिए। अगर आप 85% कोटा का लाभ ले रहे हैं, स्टेट कोटा का लाभ ले रहे हैं, तो आपके पास जो भी चीज होनी चाहिए वो तुम्हारी स्टेट की होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की होनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होनी चाहिए। सेंट्रल का सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं लगता है। ओबीसी वाले बच्चे बहुत सारे पूछ रहे थे कि क्या सर सेंट्रल का सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होता है, तो नहीं लगता है। यहाँ पे लगता है हमारे छत्तीसगढ़ का। और याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जो परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट है वो एक बार ही बनता है। तो आपका 5 साल पहले बना है, 8 साल पहले बना, उससे फर्क नहीं बनता है, वो आपके पास होने चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको वहां पे इनकम देना पड़ता है, जिसमें 8 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए। वैसे तो ये 3 साल का देना होता है, लेकिन कंपलसरी नहीं होता है कि 3 साल का। आपके पास करंट ईयर का होना चाहिए। बाकी 2 साल का आप एफिडेविट भी बनवा सकते हैं, क्योंकि अगर अभी आप जाएंगे पहले का 2024 का और 2023 का अगर आप बनवाना चाहेंगे कि हमारा इनकम सर्टिफिकेट बन जाए, तो वो नहीं बनता है अभी, क्योंकि वो बैक डेट में नहीं बनता है। तो अभी आप करंट ईयर का बना लीजिए, 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर है उसका आप बनवा लीजिए। बाकी 2 साल का एफिडेविट के काम चल जाएगा। एससी और एसटी को अपना डोमिसाइल देना होता है, मतलब निवास प्रमाण पत्र देना होता है, और साथ ही साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होता है। उनको इनकम नहीं देना होता है, बिल्कुल भी इनकम नहीं देना होता है। ईडब्ल्यूएस के बच्चों को भी इनकम नहीं देना होता है, सिर्फ और सिर्फ अपना सर्टिफिकेट देना होता है। अगर एक चीज आपके पास है तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे मुझे बता रहे हैं कि अभी काउंसलर लोग बहुत सारे आपको बहुत सारे काउंसलर जो बहुत सारे कॉल कर रहे हैं आपको, वो बोल रहे हैं कि आप फिल करेंगे तो आप गलतियां कर देंगे, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको कॉलेज दिला देंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी काउंसलर आपको कॉलेज नहीं दिला सकता। अगर आपको कॉलेज मिलना होगा तो आप उसको फिल करेंगे तो कॉलेज मिलना होगा तो मिलेगा, और नहीं मिलना होगा तो कोई भी काउंसलर आपको कॉलेज नहीं दिला सकता है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। प्राइवेट में अभी एक अपना कॉलेज जा चुका है, 0 ईयर हो चुका है। कॉलेज मेडिकल कॉलेज था रायपुर में, उसका 0 ईयर हो चुका है। बाकी अब अपने पास अब 4 ही प्राइवेट कॉलेज बचे हुए हैं। 4 प्राइवेट कॉलेज में 2 भिलाई में है, और 2 जो हमारे हैं वो रायपुर में है। रिम्स हो गया और बालाजी हो गया, वो रायपुर में, और अभिषेक और शंकराचार्य जो है अपना वो भिलाई में। अभिषेक, शंकराचार्य और बालाजी, मतलब सबसे पहले आपकी जो चॉइस होनी चाहिए वो मेरे हिसाब से शंकराचार्य होनी चाहिए, फिर बालाजी आप कर सकते हैं। बालाजी पहले कर सकते हैं, फिर शंकराचार्य रख सकते हैं, फिर आप अभिषेक को रख सकते हैं, फिर चाहे तो आप रिम्स को रख सकते हैं। ऐसे आपकी चॉइस फिलिंग होनी चाहिए। अच्छा, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उनकी चॉइस क्या होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा बहुत ही जल्दी। तो मैं आपको बता रहा था कि कहां तक हम पहुंच चुके थे। हाँ, अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है, अगर आप अपग्रेड करवाना भी चाहिए, देखिए
जैसे जैसे काउंसलिंग आगे प्रोसीड होगी मैं हर चीज का वीडियो बनाते जाऊंगा। अभी आप घबराइए मत, अभी आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराइएगा जब से ओपन होंगे, अभी तो ओपन नहीं हुए। जैसे ही ओपन होंगे मैं वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा। तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, चॉइस फिलिंग कीजिए और चॉइस लॉकिंग कीजिए। उसके बाद फिर आगे प्रोसेस क्या करना है, कॉलेज अलॉट होगा तो कैसे करना है, क्या करना है, वो सब मैं आपको समझाते जाऊंगा धीरे धीरे। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है तो याद रखिएगा आपको एडमिशन लेना कंपलसरी होता है, आपको एडमिशन लेना है। भले आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है, भले अपग्रेड करवाना चाहे तो कुछ भी करवाना हो आपको, लेकिन आपको सबसे पहले एडमिशन लेना है उस कॉलेज में जो कॉलेज आपको अलॉट होगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताते जाऊंगा कि कैसे कैसे आगे प्रोसीड करना है। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से देनी थी आपको। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी अन्य वीडियो के साथ, जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा।